बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th फिज़िक्स में जो है टॉपिक शुरू करते हैं प्लाज्मा। इससे पहले हमने पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉडल जो है मैटर के वाले से। हमने सॉलिड की बात की थी, लिक्विड की बात की थी, गैसेस की बात की थी, और हमने ये पढ़ा था कि जो सॉलिड है इसके एटम जो हैं एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। लिक्विड के जो एटम होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं, और जो गैसेस होता है गैसेस के मॉलिक्यूल और ज़्यादा दूर होते हैं। जब आप यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की बात करते हैं, देखें कि हमारे पास ये एटम है और इस एटम में यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हम किसी एटम को, जब किसी मैटर को हम हीट अप करते हैं, और हीट अप करने की वजह से क्या होगा कि उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एनर्जी गेन करते हैं, और एनर्जी गेन करने के बाद वो यहाँ से एस्केप कर जाते हैं, हाई ऑर्बिट में जाते हैं, हाई ऑर्बिट में जाते हैं, उसके बाद वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो फिर हम उसको एटम नहीं कहते, हम उसको आयन का नाम देते हैं। अब देखिए, एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाते हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो एटम है वो क्या बन जाता है, वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो लेस हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास अब नेगेटिव आयन बन जाता है। तो यहाँ पर के पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन अभी हमारे पास है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो ये कौन सा आयन बन जाता है, ये पॉजिटिव आयन बन जाता है। लिखा हुआ है, टॉपिक है प्लाज्मा। यानी जब भी कोई एटम जो है वो आयनिक फॉर्म में होगा, पॉजिटिव आयन में, नेगेटिव आयन में या इलेक्ट्रॉन में, तो हम उस मैटर को क्या कहते हैं कि वो प्लाज्मा है। लिखा हुआ है 156 पेज के ऊपर, इट कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयन व्हेन गैसेस आर हीटेड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम सो हाई दैट इलेक्ट्रॉन गेट फ्री फ्रॉम न्यूक्लियर अट्रैक्शन प्रोड्यूसिंग फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है तो दिस इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास आ जाता है। And positive ion move randomly at high speed. This state of matter naturally exists in stars cosmos because of their high temperature. Nowadays plasma state can be achieved at the room temperature. यानी हम रूम टेम्परेचर मतलब बल्ब के अंदर जो है हम प्लाज्मा को, जो बल्ब के अंदर जो गैस होती है वो प्लाज्मा की फॉर्म में आ जाती है। तो ये टॉपिक जो है मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि सॉलिड अलग तैयार करना है, लिक्विड अलग तैयार करना है, गैसेस अलग तैयार करना है, और प्लाज्मा ये अलग से के तौर पर तैयार करना है। नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है?
डेंसिटी जो है डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। डेंसिटी जो है वो मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम के इक्वल। यहाँ पर मास की यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, तो डेंसिटी यूनिट क्या बन जाएगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये इसकी यूनिट आ जाती है। डेंसिटी को रो के साथ, मास को एम के साथ, वॉल्यूम को वी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। 157 पेज के ऊपर है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। द सिंबल यूज्ड फॉर डेंसिटी इज रो, दैट इज रो इज इक्वल टू m by v. Its unit is kilogram per meter cube. To understand concept of density, take two jars of equal volume, fill one jar with water and another with honey. Which one will be heavier? You will feel that jar containing honey is heavier because the density of the honey is greater than water. तो यहाँ पर ये लिखा विच वन विल बी हैवियर, ये काट दें, यू को वी लिखें, वी विल फाइंड द जार कंटेनिंग हनी इज़ हैवियर बिकॉज डेंसिटी ऑफ द हनी इज़ ग्रेटर देन वाटर। यहाँ तक इसको क्लोज करें। ये शार्ट के तौर पर तैयार करना है, ऑब्जेक्टिव के तौर पर तैयार करना है। और इसमें ये जो वाटर की डेंसिटी है और एयर की डेंसिटी है, ये आपने, ये टेबल आपको नज़र आ रहा है साइड पे, इसको आपने तैयार कर लेना है, लाजमी तैयार करना है। और ये लाजमी तौर पर पेपर में आता है। डेंसिटी हर पेपर पुराने आप देखें उसमें लाजमी तौर पर ये होगा, इसको आपने तैयार करना है। मज़ीद कोई बात रह जाती है तो फिर आप मुझसे रब्ता कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।